आज कनक्स किचन में बनाएंगे परफेक्ट हलवाई स्टाइल लच्छेदार और कुरकुरे कांदा भजिया, सारे डिटेल स्टेप्स के साथ। और इसके साथ बदलते हुए मौसम को देखते हुए साथ ही बनाएंगे शाही रजवाड़ी चाय, जिसको पीते ही आपको आनंद आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं लच्छेदार कांदा भजिया। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि प्याज को काटना कैसे। तो प्याज को ये देखिए, इस तरफ से नहीं, इस तरफ से ऐसे लंबा लंबा काटते जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं कर रही हूँ। ऐसे क्या होगा ना, आपको पतले पतले लच्छे मिलेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि मार्केट में किया जाता है। इससे आपके बेस्ट रिजल्ट आएंगे। आप देख सकते हैं कैसे मैं चॉप कर रही हूँ। और मान लीजिए कि थोड़ा मोटा भी हो जाए तो घबराने की बात नहीं, मैं आगे आपको बताती हूँ। इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बड़े से परात में। तो यहाँ पे मैंने टोटल करीबन 5 से 6 प्याज काट लिए। अब इसके ऊपर हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर। और अब आता है इम्पोर्टेंट प्रोसेस, इसको ना अच्छे से मसलना है फ्रेंड्स। कम से कम 30 सेकेंड के लिए इसको अच्छे से ऐसे मिक्स एंड मैश करते जाइए। इससे क्या होगा, सबसे पहली चीज़, जो प्याज बड़े बड़े लच्छों में वो पतले पतले लच्छे हो जाएंगे, सारे प्याज एकदम सिंगल सिंगल हो जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, इससे क्या होगा, इसका पानी छूट जाएगा, मॉइस्चर काफ़ी रिलीज करेंगे प्याज। एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरह से स्ट्रीट स्टाइल कांदा भजिया बनाया जाता है बिना पानी ऐड किए। ये देखिए, इसको मैंने मसल दिया, आप देख सकते हैं काफ़ी सारा पानी छूटा है। तो अब इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 से 3 हरी मिर्ची है, जैसे आपको तीखा पसंद है। 1/4 टीस्पून में डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, बढ़िया से कलर के लिए। 1/4 टीस्पून अजवाइन मैंने यूज की है, इसको मैं थोड़ा सा क्रश करके डाल रही हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, डाइजेशन में भी मदद करता है। और फिर ये देखिए, इमाम दस्ते में मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिया के बीज, और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून जीरा। इन दोनों को हल्का दरदरा क्रश कर लेंगे और इसको भी डाल देंगे इसके ऊपर। और फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर आपको दरदरा का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसके बदले धनिया का पाउडर और जीरा का पाउडर डाल सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा फ्रेश धनिया और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, सारे मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो गए। कोई मसाला आपको और ज्यादा लगे तो डाल दीजिए, नहीं लगे तो स्किप कर दीजिए। और अब इसमें डालेंगे हम बेसन। तो यहाँ पे बेसन फ्रेंड्स पहले से मैंने 1.5 कप रेडी रखा है। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और मिक्स करते जाइए। देखिए कि उसमें कितना चिपक रहा है, कितना लपट रहा है, उसके हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा और ऐड करते जा सकते हैं। पूरा बेसन एक साथ नहीं डालना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप है इस रेसिपी का। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बनते जा रहा है बेसन, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा मॉइस्चर है, तो अलग से पानी डालने की ज़रूरत हमको पड़ेगी ही नहीं। तो ये देखिए, पूरा बेसन अच्छे से बाइंड हो गया। टोटल मैंने करीबन 1.5 कप फ्रेंड्स बेसन यूज़ किया। आपको कम ज़्यादा लगे तो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, साथ ही मैं डाल रही हूँ बस 2 टेबलस्पून चावल का आटा भी, और इसको भी थोड़ा सा मिक्स एंड मैश कर लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, चावल का आटा ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके भजिए थोड़े से और क्रिस्पी बनेंगे और तलने के बाद ज़्यादा समय तक क्रिस्पी रहते हैं। तो इट्स अप टू यू। इसको भी मैंने मिक्स कर लिया। और अब आप कंसिस्टेंसी देखिए बैटर की, ये देखिए बस लपटे लपटे, अलग से घोल वगैरह कुछ नहीं है। कांदे भी आपको बराबर दिख रहे हैं और बेसन भी आपको बराबर दिख रहा है। बिल्कुल ऐसा ही आपका मिक्सचर होना चाहिए। अब क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसे उठाते जाएंगे और बस इसको फ्राई करते जाएंगे। तो यहाँ पे तेल पहले से मैंने गर्म करने के लिए रख दिया मीडियम हाई फ्लेम पे। ऐसे थोड़े थोड़े उठाते जाएंगे और इसको डालते जाएंगे। इसका फ्रेंड्स कोई भी फिक्स शेप बिल्कुल भी नहीं है, जैसे भी रैंडम शेप कोई भी भजिया जिसे आप देखते हैं मार्केट में, ऐसे कोई भी शेप का आप तल सकते हैं। कांदा भजिया बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से मिलते हैं बारिश में स्ट्रीट स्टाइल मुंबई में भजिया। और फ्रेंड्स, देखते रहिए पूरा वीडियो, आगे मैं आपको झटपट से लोनावला वाली लहसुन चटनी भी बताने वाली हूँ। बस इसी तरह से सारे भजिया फ्राई करते जाइए। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से वो लच्छे बाहर आ रहे हैं ना, जो प्याज, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी, इसलिए इसको कांदा भजिया कहा जाता है। सारे भजिए मैंने फ्राई कर दिए और इनको मैं निकाल दूंगी छन्नी के ऊपर, ताकि ये ज़्यादा क्रंची बने रहे। देखिए, लग रहे हैं ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार, कलर भी एकदम परफेक्ट आया। अच्छा फ्रेंड्स, इसके साथ जल्दी से हरी मिर्ची भी तल लेते हैं। तो उसके पहले क्या करना है, हरी मिर्ची को ऐसे स्लिट दे देना है, या फिर आप आधे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। डायरेक्टली मत तलिएगा वरना वो फट सकते हैं तेल में। तो ये मिर्ची मैंने झारे में डाल दिया और इसको डिप डिप कर लेंगे। बस 30 से 40 सेकंड में अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, बिल्कुल मार्केट की तरह, और फटेंगे भी नहीं।
और इनको निकाल के गर्मा गर्म में हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, ताकि उसमें से अच्छे से लपट जाए और बिल्कुल वो समोसे वाली मार्केट वाली मिर्ची लगे। तो सारी मिर्ची भी मैंने तल दी, इसको भी निकाल देंगे भजिया के साथ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि भजिया कितने ज्यादा करारे बने हैं। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट सी लहसुन चटनी। अच्छा फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने क्या किया, थोड़े से बोल में थोड़ा सा बेसन, पानी और नमक का ऐसे बेसिक घोल बना लिया है बेसन का। और इसके हमें लच्छे फ्राई करने हैं, ऐसे उंगलियों की मदद से जैसे मैं कर रही हूँ, ऐसे पतले पतले लच्छे फ्राई कर लीजिए। इसको बस क्रिस्पी कर लेंगे। ये देखिए हल्के से क्रिस्पी हो गए, थोड़े से ब्राउनिश होने लगे, तो इनको निकाल देंगे और सारे फ्राई कर लेंगे। फिर पैन में गर्म कर रही हूँ मैं 2 टीस्पून तेल, और इसमें मैं डाल रही हूँ 12 से 15 लहसुन की कलियां। थोड़ी सी मूंगफली डाल देंगे, थोड़ा सा तिल डाल देंगे, थोड़े से नारियल के टुकड़े और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च सूखी वाली, ना हो तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं लेकिन बाद में डालिएगा। इन सबको टॉस कर लेंगे थोड़ी देर और डाल देंगे नमक और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर आपके पास मूंगफली ना हो, तिल ना हो, नारियल ना हो, तो इसमें से कोई भी एक चीज भी आप डाल सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। ये सारे अच्छे से भून गए, इसको ठंडा करके ट्रांसफर कर लेंगे ब्लेंडर में। और साथ ही हम डाल देंगे भजिया जो कि हमने तैयार किए थे, और इसको थोड़ा सा चला लेंगे। तो देखा आपने, बस 5 मिनट में हमारी बढ़िया एकदम लोनावला वाली सूखी लहसुन चटनी तैयार हो गई है। इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में 1 महीने तक। तो इन गर्मा गर्म कांदा भजिया को एंजॉय करेंगे सॉफ्ट सॉफ्ट पाव या फिर ब्रेड और हरी मिर्ची के साथ। अब चलिए बना लेते हैं गर्मा गर्म रजवाड़ी चाय इसके साथ। तो इसके लिए सबसे पहले सॉस पैन या फिर टोप में मैं ले रही हूँ 1.5 कप पानी। ठीक है, इसको अच्छे से उबाल आने देंगे। बिना उबाले हमको इसमें कुछ भी नहीं डालना है। तो जब तक इसमें उबाल आ रहा है, चलिए फटाफट से फ्रेश चाय का मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पे इमाम दस्ते में मैं ले रही हूँ कुछ मसाले, 3 से 4 इलायची, 3 से 4 लौंग, कुछ काली मिर्च के दाने, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और बस आधा टीस्पून सौंफ। इन सारे मसालों को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दरदरा कूट लेंगे। अच्छा, आज मैं क्या कर रही हूँ, 4 से 5 कप चाय बना रही हूँ, तो थोड़ा सा ही मसाला लगेगा मुझे, तो मैं ताज़ा बना रही हूँ। ये देखिए मसाले थोड़े से कूट गए दरदरे से। तो अब इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 टुकड़े अदरक के, या जैसा आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद हो अदरक का, और इसको भी साथ में कूट लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपके पास सूखा अदरक का पाउडर है या फिर सौंठ है ना, तो यहाँ पे आप वो डायरेक्टली डाल दीजिए आधा टीस्पून। तो ये भी मैंने कूट लिया। मसाला तैयार हो गया है, पानी में भी अच्छा सा उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद ही हम इसमें ये मसाला ऐड करेंगे। तो पूरा मसाला इसमें डाल दीजिए और इसको भी बॉईल होने दीजिए इसमें मिनिमम 2 मिनट के लिए, ताकि सारा जो फ्लेवर है ना, इलायची अदरक जो भी हमने डाला है, पानी में अच्छे से रस बस जाए, तो ही उसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून भर के चाय पत्ती, और इसको भी अब अच्छे से करने देंगे। ये जो स्टेज है ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं पे आपका चाय का कलर और मसाले का फ्लेवर अच्छे से इन्फ्यूज हो जाएगा पानी में, मतलब कि रस बस जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा। और अगर आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं चाहिए तो उसका भी ऑप्शन है मेरे पास। ये अच्छे से कड़ गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 कप भर के दूध। तो जितना मैंने पानी यूज़ किया उसका डबल दूध यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये रजवाड़ी चाय है और एकदम थोड़ी शाही होती है और एकदम गाढ़ी होती है। तो अगर आपको पतली पसंद है तो आप जितना पानी है उतना दूध डाल दीजिए, या फिर कुछ लोग तो फ्रेंड्स क्या करते हैं ना, सिर्फ दूध में ही ये चाय बनाते हैं। आप वैसे भी बना सकते हैं। ये देखिए, दूध डालने के बाद भी इसको अच्छे से कड़ने देंगे, उबलने देंगे 2 मिनट के लिए। वाह, क्या खुशबू आ रही फ्रेंड्स इस वक्त मेरे घर में। सच बताऊं तो कॉफ़ी पर तो सिर्फ दुनियादारी है, असली रिश्ते और रस्में तो आज भी चाय पर ही बनते हैं, जैसे कि मेरा रिश्ता हुआ था। तो अब हम इसमें डालेंगे खास फ्लेवर जो इस चाय को शाही बना देगा, रजवाड़ी चाय, थोड़े से केसर के धागे। ये देखिए बिल्कुल थोड़े से डाल रही हूँ। इसको भी बॉईल होने देंगे दूध के साथ। इसका ना एक यूनिक अरोमा आता है, बहुत अच्छा लगता है इस चाय में, जो कि इस चाय को एकदम खास बना देता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको साइड में रख दीजिए लो फ्लेम पे। जब तक ये कड़ रहा है हम अपनी बाकी की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो ये साइड में मैंने छोड़ दिया। दूसरा पैन में देखिए मैं क्या काम कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है करीबन 4 से 5 टीस्पून शक्कर, और इसको हम कैरमलाइज करेंगे, मतलब कि लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे जब तक कि अच्छे से मेल्ट ना हो जाए और बढ़िया सा कैरमल कलर ना आ जाए। तो ये देखिए जैसे जैसे चीनी पिघलने लगी उसके बाद इसमें धीरे धीरे कलर आने लगेगा। ये देखिए जैसे जैसे कलर आएगा ना, पैन को स्वर्ल कर करके इसको पका सकते हैं, क्योंकि एक बार पिघलने के बाद
जो कलर है जल्दी से आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा, जलना बिल्कुल नहीं चाहिए वरना आपकी चाय में वो कड़वापन आ जाएगा। और इसका जो है ना फ्रेंड्स एकदम अलग ही फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है चाय में, और साथ ही बहुत ही प्यारा सा कलर भी आएगा, बिल्कुल कुल्हड़ वाली चाय होती है ना वैसा। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट कैरामल कलर आ गया। इस कलर पे मैं रख रही हूँ, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं चाय की तरफ। तो ये जो कैरामल हमने बनाया है इसके अंदर डाल देंगे चाय में। तो फ्रेंड्स धीरे धीरे करके डालिएगा, जैसे ही आप कैरामल डालेंगे ना ये उबल जाएगा, एकदम बबल आ जाएगा, बिकॉज काफ़ी गर्म होता है, पर धीरे धीरे वो अपने आप सेटल हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा बीच बीच में कि ये देखिए स्ट्रिंग्स दिख रहे हैं कैरामल के लिए, लेकिन वो आसानी से उसमें पिघल जाएंगे और समा जाएंगे। तो इसको भी मिक्स करके इसको पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जैसे जैसे चाय कड़ रही है इसका जो कलर है और भी ज़्यादा गहरा होते जा रहा है, प्यारा सा कलर आ रहा है। और इसका जो टेस्ट है ना, इसी की वजह से इसको कहा जाता है रजवाड़ी चाय, बिकॉज शाही तरीके से बनाते हैं, कैरामल डाला जाता है, केसर डाला जाता है। अच्छा फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे चाय को थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, कैरामल से पूरी मिठास नहीं आती है, तो आप यहीं पे 1 से 2 टीस्पून शक्कर और भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये देखिए अच्छे से उबल गई है और कितनी बढ़िया गाढ़ी क्रीमी लग रही है। दुनिया की सबसे फ्लेवरफुल और हसीन चाय है फ्रेंड्स, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चाय रेडी हो गई है और ऑथेंटिकली बिल्कुल ऐसे ही बनती है। इसको हम सबसे पहले छान लेंगे और इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिए ये मिट्टी के कुल्हड़, ये न्यू थे, तो पहले मैंने क्या किया, पूरी रात इसको सोक करके रख दिया था और इसमें मैं सर्व कर रही हूँ ऑथेंटिक लुक के लिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो का कोई भी हिस्सा अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेटेड फील करूँ। ये देखिए फ्रेंड्स लग रही है ना मज़े की, इसको कहते हैं चाय के स्वाद का मैजिक। तो कैसा लगा आपको आज का कॉम्बो? अगर थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है।